नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता हमेशा सवालों के घेरे में रहती है और अब बिहार की राजनीति में ये बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। आज पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग में शब्द और जमीनी हकीकत में भारी अंतर देखने को मिलता है। आइए आपको बताते हैं तेजस्वी यादव के आरोपों की पूरी कहानी आखिर क्या है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बीएलओ ऐप और ईआरओ एनईटी सिस्टम में दूसरा दस्तावेज चुनने का विकल्प मौजूद है, लेकिन 24 जून 2025 के आदेश में इसका कोई जिक्र नहीं है। ये साफ करता है कि चुनाव आयोग के आदेश और फील्ड में हो रहा काम में गहरा विरोधाभास है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि आयोग अपनी मर्जी से प्रक्रिया चला रहा है, बिना स्पष्ट निर्देशानुसार और सिर्फ औपचारिकताएं पूरी करने के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सब सुप्रीम कोर्ट में खुद को बचाने और जीत हासिल करने के लिए एक झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश है। उन्होंने ये भी चेताया है कि इस तरह की मनमानी लोकतंत्र को कमजोर करती है और सभी राजनीतिक और सामाजिक पक्षों से अपील की कि इस मामले को गंभीरता से लें और चुनाव आयोग पर दबाव बनाएं ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किए जा सके। आपने बूथ संख्या वाइज दे दिया, कारण नहीं दिया शिफ्टेड का, डेथ वाले का। अब जो है इन लोगों ने क्या किया है, पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है, फाइल ही बदल दी गई है और ये फाइल और हैवी हो गया है। यानी आपको हम समझा दें 2 मिनट में, ये ड्राफ्ट मतदाता सूची की फाइल बदल दी गई है। आयोग ने ड्राफ्ट रोल की गई फाइल वेबसाइट पर अपलोड की है। पहले मतदाता सेवा पोर्टल से टेक्स्ट बेस्ड पीडीएफ डाउनलोड होता था। टेक्स्ट बेस्ड मतलब हम फलना के नाम डालेंगे, सर्च करेंगे, वो आ जाएगा, नाम डालते ही। अब इन लोगों ने क्या किया है, इमेज बेस्ड पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है। अब इमेज ढूंढते रहिए करोड़ों लोगों का। पहले तो सर्च की डाल करके आप नाम से निकाल सकते थे, आसान था, सुविधा थी। अब इन लोगों ने पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है। इमेज बेस्ड जो है पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, यानी आयोग ने इमेज की स्कैन की हुई कॉपी वेबसाइट पर अपलोड की है। पहले डिजिटल वोटर रोल अपलोड किया गया था, इसे अचानक बदल दिया गया। इस नए फाइल में कुछ भी सर्च करना काफ़ी मुश्किल है। पहले टेक्स्ट फॉर्मेट में किसी भी मतदाता का नाम कितनी बार है इसकी जांच की जा सकती थी। नई फाइल में सर्च करना आसान नहीं है। इतना ही नहीं, अब जो फाइल डाउनलोड हो रहे हैं उनकी साइज भी बड़ी हो गई है। बीते दिनों राहुल गांधी जी ने भी ये सवाल उठाया था कि आयोग डिजिटल वोटर रोल देने की बजाय स्कैन की हुई इमेज वाली रोल दे रहा है, जिससे डेटा एनालाइज करना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है और कम अवधि है। और यही नहीं, ये चुनाव आयोग हर दिन बोलता कितना हो गया और कोई पार्टी ने आपत्ति नहीं दर्ज की। माफ़ कीजिएगा, हमारी आपत्ति को दिखाया ही नहीं जा रहा है। हमारे पास 100 से भी ऐसे केस हैं, 100 से भी ज़्यादा ऐसे केस हैं जहां हम लोगों ने रिसीविंग ले रखी है। और हमारे साथ मुकुंद जी हैं, हमारा जो इंडिया अलायंस का जो कमेटी बना है, सब कमेटी इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग, ये उसमें मेंबर भी हैं। ऐसे कई उदाहरण दे देंगे और कई जगह तो एक्सेप्ट रिसीविंग ही नहीं दिया जा रहा है। कई जगह रिसीविंग हम लोगों ने लिया कैसे करके, लेकिन कई जगह आपत्ति ली नहीं जा रही है और ले भी रहा है तो रिसीविंग नहीं दी जा रही है। ये गंदा खेल जो है चुनाव आयोग जो है कर रहा है। अब 1 अगस्त को डाउनलोड की हुई फाइल और आज की डाउनलोड की हुई फाइल, फॉर्मेट का साइज में भारी अंतर है। आप लोग भी चाहें तो आप लोग उसका जो है चेक कर सकते हैं। तो हम बार बार ये कह रहे थे, जो आपत्ति हमारी है फिर से हम आप लोगों के सामने दोहराना चाहते हैं ताकि बात जो है लोगों तक पहुंच सके, लोग जनता भी जान सके, जागरूक भी हो सके। पहली बात, बीएलओ ऐप और ईआरओ नेट में अन्य दस्तावेज का विकल्प है।
लेकिन 24 जून 2025 के आदेश में इसका कोई जिक्र नहीं है। मतलब आदेश एक तरफ और फील्ड में काम दूसरी तरफ हो रहा है। आदेश कुछ और काम जो है कुछ और कर रहा है। करनी और कथनी में चुनाव आयोग में यानी भारी जो है अंतर है। पूरी प्रक्रिया बिना दिशा निर्देश मनमाने तरीके से चुनाव आयोग जो है दे रहा है, केवल खाना पूर्ति करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में ये लोग फंसे हुए हैं, दबाव है, तो केवल सुप्रीम कोर्ट में झूठा कार्रवाई करके केस जीतने के लिए ये लोग जो है केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। छठी और सबसे गंभीर बात 2003 का तर्क। निर्वाचन आयोग कह रहा है 2003 के SIR में जिसका नाम है उसे कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। तो सवाल है 2003 से 2025 के बीच जितने भी नए मतदाता जुड़े, क्या वे सब फर्जी हैं? अगर वे फर्जी हैं तो उन वोटरों से चुनी गई सरकार भी फर्जी है। आयोग को इस पर खुलकर जवाब जो है देने की ज़रूरत है। और हमने पिछले बार भी चुनाव आयोग से जो मांगे की थी वो भी मांगे जो है हम रखना चाहते हैं। हटाए गए जितने भी 65 लाख मतदाताओं का जो लिस्ट है, बूथ संख्या और नाम हटाने के कारण सहित जनता के सामने रखना चाहिए, ऑनलाइन भी देना चाहिए। 65 लाख नामों के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि इनमें से कितने असल में जीवित हैं और पात्र मतदाता हैं, शिफ्टेड हैं, नॉट फाउंडेड हैं, और मल्टीपल एनरोलमेंट के पीछे का सच क्या है किसी को नहीं पता है। तो ये हमारी मांग है कि चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए। 22 लाख नाम मृत जो हैं पाए गए हैं, बता दिया गया है। क्या हर केस में मृत्यु प्रमाण पत्र लिया गया है या ये केवल मौखिक बात पर नाम जो है काट दिया गया है? ये हम लोग चाहेंगे कि भाई जो दस्तावेज है बर्थ सर्टिफिकेट वो भी दिखाए, लोगों का पता बताए कि मृत पाए गए इनके परिजनों ने हमको जो है डेथ सर्टिफिकेट दिया है। दूसरा, दस्तावेज मांगने की प्रक्रिया लिखित आदेशों से चलाओ ताकि मनमानी बंद हो। यानी आप लिखित आदेश कुछ देते हैं और ग्राउंड में कुछ और होता है। तो जो भी आपको आदेश देना है वो लिखित में दीजिए और इम्प्लीमेंटेशन लिखित का होना चाहिए। हलफनामे में भी बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के क्रमांक का ही जिक्र है। जूम करो, अब नीचे देखिएगा तो बांकीपुर का ही जो है इसका जिक्र किया गया है। इन्होंने 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 2 अलग अलग गणना पत्र भरे होंगे। मान लीजिए जो इलेक्शन कमीशन का BLO तो जाता होगा, यानी लखीसराय में भी इनके पास BLO गया होगा तो इन्होंने हस्ताक्षर किए होंगे, और बांकीपुर में भी BLO गया होगा तो ये हस्ताक्षर किए होंगे, तभी ना आया है। अगर वो हस्ताक्षर डिप्टी CM नहीं किए हैं तो जो बात तेजस्वी और हम लोग महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का, तो या तो 2 ही चीज हो सकता है, या तो चुनाव आयोग की SIR की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। यही 2 चीज हो सकती है, और तो कोई तीसरा चीज हो ही नहीं सकता। तो आप देखिएगा दोनों जगह अलग अलग ना प्रपत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए, अर्थात जानबूझ करके इन्होंने या तो दोनों जगह अलग अलग किया हो, 2 जगह अलग बनवाए हो। अब पटना लखीसराय का अलग अलग फेज में चुनाव चलता है, तो कभी पटना भी वोट देते होंगे, फिर अगला फेज होता होगा तो लखीसराय भी जाकर के वोट देते होंगे।
तो इन पे तो एफआईआर बनता है भाई, इनसे तो सवाल पूछना चाहिए। 2 एपिक नंबर, 2 अलग अलग विधानसभा में, उम्र भी अलग अलग, कैसे हो गया भाई? और चुनाव आयोग का मानना है कि बीएलओ गए हैं और बीएलओ ने हर एक लोगों से मिलकर के साइन दस्तावेज में, फॉर्म में कराया है। तो यानी इन्होंने किया होगा, तो किया होगा तो गलती किसकी है? अगर विजय सिन्हा जी ने किया है दोनों जगह साइन, तो गलती इनकी है। अगर नहीं किया है तो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग फर्जीवाड़े तरीके से जो है चला रहा है। ये प्रधानमंत्री जी के दुलड़ुआ हैं। अगर इन्होंने साइन नहीं किया है तो कम से कम आकर के आज बताएं। इनके 2 अलग अलग विधानसभा में 2 वोट बनाए हैं, यानी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के ड्राफ्ट सूची में इनका नाम भी आ गया है। तो यही हम लोग कह रहे हैं शुरू से कि ये भाई चुनाव आयोग से हम लोग जो है निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं कि भाई होना चाहिए। तो ये थी पटना से जुड़ी बड़ी खबर, जहां तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।